इंसानों और पशु पक्षियों के बीच में दोस्ती की खूब मिसालें आपने सुनी होंगी, खूब दोस्ती की कहानियां भी सुनी होंगी। कुछ ऐसी ही दोस्ती है अमेठी के आरिफ और उनके सारस की। मीडिया की सुर्खियों में छाए आरिफ और सारस की दोस्ती अगस्त 2022 में तब हुई थी जब ये सारस आरिफ को उनके खेत में लावारिस हालत में घायल मिला। मीडिया की सुर्खियों में छाए आरिफ और सारस की दोस्ती अगस्त 2022 में तब हुई थी जब ये सारस आरिफ को उनके खेत में लावारिस हालत में घायल पड़ा मिला था। आरिफ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सारस के पैर में चोट थी जिससे खून बह रहा था। पहले मुझे डर लगा क्योंकि सारस को इतने पास से पहली बार देखा था। फिर हिम्मत कर उसके पैर में दवा लगाकर पट्टी बांधी और पानी पिलाया। आरिफ उस घायल सारस को अपने घर ले आया और घर पर ही उसकी देखरेख करने लगे। ठीक होने के बाद सारस उड़कर कहीं गया नहीं बल्कि वो आरिफ के घर का सदस्य बन गया। सारस का आरिफ के साथ उठना बैठना खाना पीना सब होने लगा। इंटरनेट पर वायरल कई वीडियो में ये देखा गया कि आरिफ अगर बाइक से कहीं जाते हैं तो ये सारस भी उनके पीछे पीछे उड़ता हुआ पहुंच जाता है। इंटरनेट पर इंसान और पक्षी की अनोखी दोस्ती वायरल होने के बाद तमाम लोग इन्हें देखने आने लगे, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आरिफ और सारस की दोस्ती के कायल हो गए और उनसे मिलने अमेठी पहुंच गए। 22 मार्च को अचानक वन विभाग ने यह कहते हुए कि आरिफ का घर सारस के लिए अनुकूल नहीं, आरिफ के घर से सारस को लेकर समसपुर पश्चिम बिहार में छोड़ दिया। सारस के जाने से आरिफ बेहद बेचैन और दुखी हो गए। वन विभाग की टीम जब सारस को लेने आई थी तो आरिफ ने बेहद दुखी मन से अपने हाथों से ही सारस को वन विभाग की गाड़ी में रखा। समसपुर पश्चिम बिहार में छोड़े जाने के कुछ घंटों बाद ही सारस की लोकेशन नहीं मिली, जिसके बाद सपा प्रमुख ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा अमेठी से जबरदस्ती ले जाकर रायबरेली के समसपुर पश्चिम बिहार में छोड़ा गया बहुचर्चित सारस अब लापता है। उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी के प्रति ऐसी सरकारी लापरवाही एक गंभीर विषय है। बीजेपी सरकार तत्काल सारस खोजे, नहीं तो पूरी दुनिया के पक्षी प्रेमी आंदोलन करें। सपा प्रमुख अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरिफ से सारस छीनने पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि आरिफ से सारस सिर्फ इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं उससे मिलने गया था और मैंने उसे बधाई दी। सपा प्रमुख ने क्या क्या कहा आप खुद सुनिए। आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थीं और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी, और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए एक वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये
पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं।